हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है आपका 45 डे चैलेंज का डे नंबर 13, है ना। 12 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। टारगेट है हमारा यूजीसी नेट 2024 इकोनॉमिक्स, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में ब्रीफ नॉलेज। इतना कि आप अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछे एग्जाम में तो वो सब क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है ना। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? सिंपली कहता है एग्रीगेट डिमांड जो है एक ऐसा कर्व है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व बोलिए या एग्रीगेट डिमांड बोलिए, है ना। एक ऐसा कर्व है जो रिलेशन बताता है किसके बीच में, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल, है ना। मतलब अलग अलग प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड हो रहा है इकोनॉमी में, ये रिप्रेजेंट करने वाला एक कर्व है जो कि एग्रीगेट डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है। मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा कर्व है जो बताता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल वांट टू बाय एट एनी गिवन लेवल ऑफ प्राइस। किसी दिए हुए प्राइस लेवल पे, है ना, क्या लोग खरीदना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, आउटपुट या फिर इनकम लिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिखा रहा है कि जब प्राइस लेवल हाइयर हो तो वहां पे क्या हो, लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट जो होगा वो कम डिमांड किया जाएगा, जबकि प्राइस लेवल कम हो तो वहां पे आउटपुट जो है, जो डिमांड है वो हमारा ज्यादा किया जाएगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है भाई? क्योंकि देखिए सिंपली कहा जाता है ना कि जब प्राइस बढ़ता है, क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रियल बैलेंस होता है वो लोअर हो जाता है, घट जाता है। मतलब रियल बैलेंस का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी डिवाइडेड बाय प्राइस अगर करते हैं, ठीक है। प्राइस हाई होगा तो खरीदने की शक्ति घट जाएगी ना, जो हमारा रियल पावर है वो कम हो जाता है। इसके कारण हायर कीमत पे, हायर प्राइस पे कम डिमांड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब सवाल है भाई इसमें शिफ्टिंग कब आता है? दो सिचुएशन है, जब डाउन जाएगा और एक अप जाएगा उस समय, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पैनल ए की बात करते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी में रिडक्शन हुआ, किसमें, मनी सप्लाई में। क्या हुआ? मनी सप्लाई में रिडक्शन हुआ। तो जब मनी सप्लाई में रिडक्शन आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉमिनल वैल्यू है, जो लोग खरीद पा रहे हैं, लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्या होगा, उसका डिमांड भी पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ, क्या हुआ, अदर देन प्राइस जब अफेक्ट करे डिमांड को तो क्या होता है, शिफ्टिंग आता है, किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। और क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, लोअर चला जाएगा AD1 से AD2। ऐसा कब हुआ, जब मनी सप्लाई मान लीजिए इकोनॉमी में घट गया, है ना। दूसरी ओर पैनल बी अगर देखें, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ गया मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गया, खरीदने की शक्ति बढ़ गई, इनकम बढ़ गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, AD1 से कहां चला जाएगा, AD2 पर चला जाएगा, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और इसका शिफ्टिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगा एक ऐसा कर्व है जो बताता है रिलेशनशिप किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड एंड प्राइस लेवल। अलग अलग प्राइस लेवल पे क्या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने को रेडी है एक इकोनॉमी, उसे रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व होगा वो एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है ना। कहते हैं, चूंकि देखो होता क्या ना कि because the firm that supply goods and services have flexible price in the long run, लॉन्ग रन में प्राइसेस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, बट स्टिकी प्राइसेस इन द शॉर्ट रन। लेकिन शॉर्ट रन में प्राइसेस स्टिकी होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई का जो रिलेशन जो है, हम अगर रिप्रेजेंट करें प्राइस लेवल के साथ, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है टाइम पे कि वो हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं या शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो दो सिचुएशन में देखना होगा, लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, ठीक है भाई, ठीक है। देखते हैं, लॉन्ग रन में कहता है एग्रीगेट सप्लाई का प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मतलब
प्राइस लेवल चाहे कितनो हो, ठीक है, वो जो सप्लाई होगा वो फिक्स होगा। मतलब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है ना। कहता है इन द लॉन्ग रन द लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड बाय द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। लॉन्ग रन में जो अमाउंट आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना, वो किससे डिसाइड होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ लेबर, अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है, उससे होता है, प्राइस से अफेक्ट नहीं होता है। इसी कारण से क्या होगा, जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो होगा वर्टिकल, ठीक है ना। तो अगर वर्टिकल में हम लोग अगर शिफ्टिंग देखें, है ना, अगर बात की जाए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम है पॉइंट ए पर, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्राइस लेवल डिटरमाइन हो रहा है और ये आउटपुट, क्लियर है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड घट गया, क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड घट गया, जैसा मैंने भी कहा कि आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल रहेगा। तो जब एडी एग्रीगेट डिमांड घट के एडी 1 आ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल हमारा घट गया, ठीक है, प्राइस लेवल क्या होगा, घट जाएगा, आउटपुट किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा देखिएगा ये आउटपुट लेवल को ना नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग बोलते हैं, आगे का टॉपिक में हम लोग डिस्कस कभी करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। अब भाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है, देखिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो हमारा है, ठीक है, ये वर्टिकल माना गया है। केन्स इसका सपोर्टर थे, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल मानते थे। जो अगर बात करूं ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई को सपोर्ट करते थे, केन्स सपोर्ट करते थे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है ना। कहता है कि शॉर्ट रन में ना प्राइसेस फिक्स होता है, प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो फिक्स प्राइस पे आउटपुट कुछ भी सप्लाई हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, ठीक है, कि कितना सप्लाई हो रहा है, क्लियर है। तो इसी कारण से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, याद रखिएगा। अब आगे है, अगर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का सिचुएशन हो, ठीक है, शॉर्ट रन का सिचुएशन हो, इक्विलिब्रियम कहां है, AD1 शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट किया ए पॉइंट पर, ठीक है, तो यहां पर आउटपुट डिटरमाइन हुआ। जब एग्रीगेट डिमांड घट जाए, ठीक है, तो चूंकि शॉर्ट रन में पता है प्राइसेस तो फिक्स है, प्राइसेस स्टिकी होता है, ठीक है, आउटपुट ही चेंज हो सकता है। तो क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा तो हमारा लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट जो है वो घट जाएगा, मतलब लोअर द लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन में क्या बोला था, अगर एग्रीगेट डिमांड घटता है आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बट शॉर्ट रन में क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड घटता है तो आउटपुट भी हमारा घट जाएगा, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन है जिसमें लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों को एक साथ देखते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड 1 है, पॉइंट ए इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर क्या है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और AD1 इक्वल है, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और AD1 भी इक्वल है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर एग्रीगेट डिमांड AD से घट के AD1 हो गया, क्या हो गया, AD से घट के AD1 हो गया, ठीक है, तो शॉर्ट रन का अगर सिचुएशन है तो आउटपुट यहाँ पे घट जाएगा, क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम C पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम, और आउटपुट जैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब लोअर आउटपुट इन द शॉर्ट रन में आउटपुट घटेगा एग्रीगेट डिमांड के घटने से, बट इन द लॉन्ग रन अफेक्ट्स ओनली प्राइस लेवल, लॉन्ग रन में सिर्फ प्राइस लेवल जो यहां था ना, वो प्राइस लेवल यहां आ जाएगा, जबकि शॉर्ट रन में प्राइस में चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज याद रखिएगा कि शॉर्ट रन अगर एग्रीगेट डिमांड लोअर हो गया, आप इसके उल्टा राइज के केस में भी ले सकते हैं, ये याद रखिएगा, अगर एग्रीगेट डिमांड लोअर हो गया, ठीक है, और शॉर्ट रन का सिचुएशन है तो आउटपुट घटेगा, प्राइस वही रहेगा, स्टिकी रहेगा। लॉन्ग रन का सिचुएशन है और अगर एग्रीगेट डिमांड घटा, ठीक है, तो प्राइस लेवल घट जाएगा, बट आउटपुट जो है वो फिक्स रहेगा, आउटपुट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ब्रीफ नॉलेज था रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इससे अक्सर सवाल पूछता है। साथ ही साथ एक चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कई जगह पे आप लोग देखोगे, है ना, कि एग्रीगेट
सप्लाई जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनाता है, ठीक है। तो मतलब अगर सिचुएशन हम लोग देखें तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का कई जगह आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ना उसका 3 रेंज है, ठीक है। ये है हो गया केंसियन रेंज, अगर इसको हम लोग ए मान लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। अगर हम इसको रेंज मान लिए तो बेसिकली क्या कहलाता है, ये है केन्स का रेंज, ठीक है। ये इंटरमीडिएट रेंज है और ये क्लासिकल रेंज है, ठीक है। क्लियर है। क्लासिकल मानते थे एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल, केन्स मानते थे हॉरिजॉन्टल, इंटरमीडिएट में अपर स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई, मतलब बेसिकली इस प्रकार का एग्रीगेट सप्लाई माना जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें क्लासिकल का, तो क्लासिकल चूंकि लॉन्ग रन को अज्यूम करते थे, इसीलिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो हमारा होता है वो वर्टिकल होता है। केंसियन इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन की बात करता है, इसीलिए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। बाकी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको डिटेल में डिस्कस करूं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।